हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 10th हलवा से विद्या विहार। आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट पार्ट बी सेशन 4 क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। आपने देखा होगा आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक है उनमें सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द बुक में। बिगिनिंग में जो क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, जहां बताया जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है। यू हैव ऑल द चैप्टर नेम्स देयर एंड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स यू ऑल्सो हैव सीन द सब टॉपिक्स ऑफ दोज चैप्टर्स एज वेल। तो चैप्टर का नाम, उसके जो मेन टॉपिक्स हैं उनका नाम और उनके आगे उनका पेज नंबर, उसके वो जो एक लिस्ट होती है, एक टेबल होती है, दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट एंड यू हैव दैट इन द बिगिनिंग ऑफ every textbook of yours. तो table of content क्या है? It's a list or a table having all the chapter names or their titles or headings along with their page numbers, and it is you can find that in the beginning of your book. Okay. आज हम सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट है वो बनाना किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। मान लो आप राइटर का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट लिख रहे हैं। आपने किसी एक पूरे चैप्टर का असाइनमेंट बनाया तो आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज दिस, हेडिंग ऑफ योर असाइनमेंट इज दिस, उसके बाद उसमें जो जो सब टाइटल्स हैं, जो उसके सब हेडिंग्स हैं या हेडिंग्स हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हर एक हेडिंग के अंदर उसकी जो सब हेडिंग्स हैं, फिर फर्दर सब हेडिंग्स दे सकते हैं। तो उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाते हैं। वो किस तरह से बना सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली टाइप करें कि आपकी मान लो 10 हेडिंग्स हैं, तो हर एक हेडिंग को आपने लिखा, हर हेडिंग के नीचे आपने उसका सब हेडिंग लिख दिए, उसके बाद हर सब हेडिंग के नीचे और कोई सब हेडिंग है, सब हेडिंग वो भी लिख दिया, उनके सामने आपने उनके पेज नंबर लिख दिए और आपने डॉट 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 करके उनको स्पेस के साथ या स्पेस से या डॉट डॉट डाल के उनको थोड़ा सा सेपरेट भी कर दिया, दूर भी कर दिया। तो वो आपने मैनुअली बनाया है। दूसरा, इसमें जो राइटर है वो एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट से। क्या फर्क है मैनुअली क्रिएट करने में या फंक्शनैलिटी जो राइटर प्रोवाइड कर रहा है उससे क्रिएट करने में? फर्क ये है कि अगर आप मैनुअली क्रिएट करते हैं तो एक तो उसमें गलती होने के ज्यादा चांस है। दूसरा, अगर आप राइटर की फंक्शनैलिटी की हेल्प से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें फर्दर आप अपने असाइनमेंट में कोई चेंज करते हैं, मान लो आपको एक नई हेडिंग और डालनी पड़ी या आपने पेज नंबर चेंज कर दिया है, कुछ और कंटेंट ऐड कर दिया, तो वो चीज अपने आप अपडेट हो जाती है आपकी टेबल ऑफ कंटेंट में, अगर आपने वो राइटर के फंक्शनैलिटी के को यूज करके बनाई है। तो अगर आपने मैनुअली बनाई है तो आपको मैनुअली ही उसमें चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो गलती हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेता है एज यू change some of the content of your document, the table of content will be changed accordingly and automatically. तो ये दो फायदे हैं इसके कि आप राइटर का फीचर यूज करके और टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं। दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट है वो बनाते कैसे हैं? ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स यूज करता है। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या? आपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो जरूर पढ़ी है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, जो सेकंड चैप्टर था इसी यूनिट का। F11 प्रेस कर रही हूं मैं एंड हियर आई हैव स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। इसमें आप देखो आपके पास 10 हेडिंग्स हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड हेडिंग 10। यू हैव हेडिंग 1 टू हेडिंग 10 हेडिंग्स हियर। 10 लेवल की 10 हेडिंग है आपके पास, इनमें से आप कोई भी हेडिंग चूज कर सकते हैं। ये हेडिंग 1 है, ये हाईएस्ट लेवल की हेडिंग है, हेडिंग 10 है, ये लोवेस्ट लेवल की हेडिंग है। बाय डिफॉल्ट ये 3 ही हेडिंग यूज करता है, हेडिंग 1, 2, 3। राइटर बाय डिफॉल्ट 3 हेडिंग यूज करता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3। हाँ, आप ये आगे की जो हेडिंग्स है हेडिंग 10 तक ये भी यूज कर सकते हैं अलग से। ठीक है, अब इन हेडिंग्स को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है ये हेडिंग्स अप्लाई करके और उसकी एक प्रॉपर हायरार्की बनाएं। हायरार्की मतलब क्या है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हायर लेवल, फिर नेक्स्ट हायर लेवल, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर, इस तरह से एक लेवल का एक सीक्वेंस बनाएं। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स कि जो मेरी हेडिंग है या चैप्टर का नाम है उसको मैं हेडिंग 1 से स्टाइल कर दूं। उसके बाद जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, मान लो उसमें 5 टॉपिक हैं तो उनको हेडिंग 2 से स्टाइल कर दूं। फिर उसके हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग है उसको मैं हेडिंग 3 से स्टाइल कर दूं।
इस तरह से एक हायरार्की ऑफ हेडिंग्स को मैं मेंटेन करूं अपने डॉक्यूमेंट में, पहला स्टेप तो है ये। उसके बाद हम हेडिंग कैसे बना सकते हैं वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसमें मैंने ये फर्स्ट पेज ब्लैंक रखा है, उसके बाद कुछ कंटेंट मैंने कहीं से कॉपी किया है। इसको मान लो ये मेरा चैप्टर का नाम है, सपोज दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर। ओके, अब इसमें मैंने इसको लिया और इस पे ये हेडिंग 1 ये अप्लाई कर दिया। ठीक, उसके बाद इसमें जो मान लो ये है आपकी सब हेडिंग, इसको मैंने ले लिया हेडिंग 2 और ऐसे मैं रैंडमली ले रही हूँ। इसको ले लिया, इसको भी ले लिया हेडिंग 2 और इसको हेडिंग 2 दिया था। Okay, this is applied, this is showing gray, so heading 2 is already applied here। और मान लो इस पे मैं हेडिंग 3 लगाऊं, इस पे लगा दिया हेडिंग 3। ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों हेडिंग 2 जो डाले हैं मैंने, इनमें हेडिंग 3 डाला है, ये इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, यस दिस इज नॉट लॉजिकली राइट, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, ये हेडिंग 3 और ये भी हेडिंग 3। मान लो हेडिंग 2 के अंदर इस हेडिंग के अंदर मैंने ये 3 सब हेडिंग डाल ली। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला था हेडिंग 2 डाला था, हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 2। ओके, इसके अंदर फिर आप 2-3 और ले सकते हैं। मान लो मैं हेडिंग 3 लूं और इसको मैं फिल फॉर्मेट करके मैं 3 में, कोई भी 3 में इसमें भी हेडिंग 3 लगा दिया और इसमें भी हेडिंग 3 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 में मान लो फिर मैं एक ये ले लूं और इस पे मैंने लगा लिया है हेडिंग 2। फिर मैंने इस पे लगा दिया मान लो हेडिंग 3, इस पे फिर हेडिंग 3, इस तरह से मैं हेडिंग्स की एक हायरार्की बना लूं। हेडिंग 2 लगा दिया इस पे हेडिंग 3 लगा दिया। वो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कि आप असाइनमेंट किस तरह से बना रहे हैं, जिस तरह से आपके चैप्टर्स में दिया होता है, एक हेडिंग होती है उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। इसमें हेडिंग 3 लगा दिया, फिर यहाँ पे हेडिंग 2 एंड this is heading 3। ओके, ये सारा मैंने हायरार्की ऑफ हेडिंग्स मैंने मेरे डॉक्यूमेंट में तैयार कर ली। द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, सेटिंग द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, सेटिंग द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। हेडिंग मैंने हायरार्की ऑफ हेडिंग्स को सेट कर लिया है, मतलब किसको हेडिंग फर्स्ट देना है, हाईएस्ट लेवल की हेडिंग देना है, उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल की हेडिंग 2 किसको देना है, हेडिंग 3 किसको देना है। हेडिंग 1 है वो मैंने दिया है टाइटल ऑफ दिस असाइनमेंट, और उसके बाद हेडिंग 2 दिया है इसकी जो हेडिंग, इसके अंदर जितनी भी टाइटल हैं या सब टाइटल्स हैं, और उन सब टाइटल्स के अंदर जो सब टाइटल्स हैं उनको दिया मैंने हेडिंग 3। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यही शो किया है। ये मेरे डॉक्यूमेंट में वैसे भी हम स्टाइल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, तो वैसे ही नॉर्मली किया है। अब इसके थ्रू मैं टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकती हूँ। सबसे पहले प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। सो आई हैव लेफ्ट दिस फर्स्ट पेज एज ब्लैंक, आई हैव ऑल्सो इंसर्टेड पेज नंबर्स एज फुटर हियर। तो पहले पेज पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए,
तो place your cursor where you want to insert your table of content. So this is the place where I want my table of content to be appeared. So here place your I have placed my cursor, then go to insert menu and then go to indexes and tables, and then indexes and tables. Click on this. Then without changing any field here, just click OK. आपको इस डायलॉग बॉक्स में इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस पे आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है. एंड दिस इज योर टेबल ऑफ कंटेंट. आपने इसमें जो भी हेडिंग ली थी, सी दिस इज द जो आपकी फर्स्ट लेवल हेडिंग थी वो ये थी. इसमें मैंने हेडिंग 2 लिया था, ये हेडिंग 2 लिया था, ये हेडिंग 2 लिया था. इस हेडिंग 2 के अंदर जो हेडिंग 3 लिए थे वो ये थे. ठीक है, वो हेडिंग के बड़े बड़े नाम सेलेक्ट हो गए, तो ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया. और उनके पेज नंबर अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने आप आ गए हैं. योर टेबल ऑफ कंटेंट हैज बीन क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय राइटर, यू हैवंट क्रिएटेड इट सेपरेटली. अब इसका फायदा ये है, मान लो मैं यहाँ पे कोई चेंज करूं. ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12 रिवीजन नोट्स एंड की पॉइंट्स, पेज नंबर 6, ये मेरी हेडिंग थी लास्ट में. सीबीएसई क्लास 12 ये रहा. ठीक है, ये लास्ट सब हेडिंग थी. मान लो मैं इसको, ये कौन से पेज नंबर पे है, ये है अभी पेज नंबर 6 पे. मैं इसको शिफ्ट कर दूं पेज नंबर नेक्स्ट अगले पेज पे. यहाँ पे मान लो मैं एंटर करके, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज होता है या नहीं होता है. ये पेज नंबर 7 में ले आई मैं उसको, ये देखिए ये पेज नंबर 7 में आ गई है ये. तो ये चीज ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जानी चाहिए. हुई है या नहीं, अभी तक चेंज नहीं हुआ है. अगर आपको मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज किए हैं, कुछ नए टॉपिक और ऐड कर दिए या कुछ टॉपिक हटा दिए, तो कोई हेडिंग हटा दी तो वो यहाँ से हट जाना चाहिए. कोई नया टॉपिक ऐड कर दिया, उसमें आपने हेडिंग डाल दी कि हेडिंग 2 है, तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऐड हो जाना चाहिए. या कोई पेज नंबर चेंज हुआ है तो वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए. उसके लिए ये अपडेट होती रहे, उसके लिए क्या करोगे, ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओ, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे है अपडेट इंडेक्स टेबल. तो ये फिर अपडेट हो गई है. अब देखो इस पे आ गया ये पेज नंबर 7, ये दोनों पेज नंबर 7 पे चली गई हैं, तो ये इनका पेज नंबर है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया. ऐसे ही आप मान लो कोई नया टॉपिक और ऐड कर रहे हैं इधर बीच में. ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कुछ नया और ऐड करूं, मैं इंटरनेट से कॉपी करूं, इधर से मान लो मैंने कुछ कॉपी किया, मान लो यही मैंने कॉपी कर लिया इतना, और उसको यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैंने हेडिंग दे दिया कि पहले F11 प्रेस किया और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ तक और इसको कर दिया है हेडिंग 2. और इसके अंदर मान लो, वैसे ये लॉजिकली नहीं है लेकिन मान लो इसको मैं हेडिंग 2 दे रही हूँ कि दिस इज हेडिंग 3, तो इसको कर दिया हेडिंग 3. तो ये चीज, ये जो मैंने यहाँ पे चेंज किया है कि इसको मैंने एक हेडिंग 2 बनाया है, इसके अंदर ये एक हेडिंग 3 बनाया है वाइज नोट्स, तो ये मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो भी चेंज आया है. नया टॉपिक मैंने ऐड किया है, तो ये हमने ऐड किया है पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग क्लास 12 नोट्स, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा. उसके लिए अगेन आपको राइट क्लिक करके और अपडेट, तो ये अपडेट हो गया. इसमें ये दिखाएगा हेडिंग 2 में ये रहा पाइथन एडवांस प्रोग्रामिंग क्लास 12 नोट्स कंप्यूटर साइंस वाइज नोट्स. ठीक है, ये पूरा आपका ये नया हेडिंग ऐड हो गया है क्योंकि वो पूरा ही सेलेक्ट हो गया था, तो ये सारा ही आप इसने हेडिंग बना दिया है और वो पेज नंबर 3 पे है. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना हेडिंग्स हैं वो अरेंज करें, हायरार्की उनकी अरेंज करें और इस तरह से आपकी ये टेबल ऑफ कंटेंट बनके तैयार हो जाएगी. उसके बाद आता है कि टेबल ऑफ, जो ये टेबल ऑफ कंटेंट है इसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं. मान लो आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो या पेज नंबर्स हैं इनका जो स्टाइल है ये चेंज करना हो, तो ये किस तरह से कर सकते हैं. सिंपली आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे
एडिट, एडिट इंडेक्स टेबल, इस पे जाएं। इसमें ये इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स फिर से अपीयर होगा। इसमें आप इंडेक्स टेबल, कई सारे टैब हैं, इंडेक्स टेबल है, एंट्रीज है, स्टाइल है, कॉलम्स है, बैकग्राउंड है, ये सब चीजें हैं। अब इनमें से आप कोई भी चीज यहाँ से, कोई भी चीज, कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंडेक्स और टेबल में जाके आप कोई भी इसका, इस टेबल ऑफ कंटेंट का एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी आउटलाइन आए या ना आए, उसमें इंडेक्स मार्क्स आए या ना आए, इस तरह से। एंट्रीज में आप कोई भी एंट्री है वो चेंज कर सकते हैं। आप इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर स्टाइल मतलब ये जो कैरेक्टर्स किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, द स्टाइल दे आर बीइंग प्रेजेंटेड हियर, और दीज कैरेक्टर्स ये किस तरह से अपीयर हो, वो यहां से आप सेट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो बताता है कि आप कौन सी चीज को, किस चीज को स्टाइल करना चाहते हैं। दिस शोज योर चैप्टर नंबर, तो आप चैप्टर नंबर को चेंज करना का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, या चैप्टर नेम्स का, जो एंट्रीज हैं या चैप्टर नेम है या टॉपिक नेम है उनका, या जो टैब स्टॉप है। टैब स्टॉप क्या होता है बेटा, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। टैब स्टॉप ये होते हैं कि कहाँ कहाँ आपने टैब प्रेस किया, उसके बाद आपका जो कर्सर है कहाँ जंप करता है, वो सारे टैब स्टॉप होते हैं। या पेज नंबर्स को फॉर्मेट करना चाहते हैं, पेज नंबर की कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू चूज द स्ट्रक्चर जिसमें आप कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने मान लो पेज नंबर चूज किया, उस पे कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उस पे डिफॉल्ट कैप्शन या ड्रॉप कैप या कौन सा, एम्फेसाइज, मान लो मैं एम्फेसाइज लूं कि इसको एम्फेसाइज करना है, ठीक है, तो ओके प्रेस करते ही वो एम्फेसाइज हो जाएगा। ओके, तो ये पेज नंबर है, ये सारे एम्फेसाइज हो गए हैं। उसमें बहुत ज्यादा विजुअलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो मैंने सिर्फ यही सेलेक्ट किया था तो ये एम्फेसाइज हो गया। मान लो आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं, पूरी टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद इस पे राइट क्लिक किया और एडिट योर पेज नंबर्स, एम्फेसाइज, ओके। So this is how your page number, you can emphasize, you can change the character style of your table of content, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या क्या चेंज कर सकते हैं आप, अगेन राइट क्लिक किया, एडिट, एंट्रीज, ये एंट्रीज बता देगा। अच्छा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से लेवल के, देखिए पेज नंबर आपने लिया, पेज नंबर चेंज करना है और कौन सा लेवल 1 के जो पेज नंबर है उनको एम्फेसाइज करो, लेवल 1। सी लेवल 1 के जो लेवल 1 का एक ही हेडिंग थी, मान लो मैं लेवल 2 चेंज करूं तो जो भी मेरे सेकंड लेवल की हेडिंग्स हैं, मान लो ये पेज नंबर मैंने चूज किया यहाँ से और उनको मुझे करना है एम्फेसाइज किया मैंने, लेकिन अब की बार लेवल 2 यानी हेडिंग 2 जो है उसके पेज नंबर्स को एम्फेसाइज किया और मैंने प्रेस किया ओके। तो लेवल 2 के जितने भी हैं, ये देखो ये एम्फेसाइज हो गया, फिर उसके बाद ये था, ये एम्फेसाइज हो गया, उसके बाद ये था, ये एम्फेसाइज हो गया। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस 4 एंड दिस 4। तो जितने भी ये लेवल 2 की जो हेडिंग्स हैं, जैसे ये लेवल 2 की हेडिंग है, जो लेवल 3 की हेडिंग है ना, वो थोड़ा सा इंडेंट इनका ज्यादा है, ये देखिए इनका इंडेंट इनके कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। ये एम्फेसाइज हो गया, ये एम्फेसाइज हो गया, ठीक है, ये एम्फेसाइज हो गया क्योंकि ये लेवल 2 की हेडिंग है। अगर आप लेवल वहां से सारे लेवल सेलेक्ट करते हैं तो सबका चेंज हो जाएगा। दिस इज इंडेक्स। उसके बाद यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं कि किस किस का क्या स्टाइल चेंज करना है। कॉलम्स आप चेंज कर सकते हैं कि आपकी टेबल ऑफ कंटेंट कितने कॉलम्स में अपीयर हो। अभी 1 कॉलम है, मान लो आप 2 कॉलम्स में, यू वांट योर टेबल ऑफ कंटेंट टू अपीयर इन 2 कॉलम्स, यू कैन चेंज दैट फ्रॉम हियर, यू प्रेस ओके, योर टेबल ऑफ कंटेंट विल बी शोन इन 2 कॉलम्स। उसके बाद और अगर आपको बैकग्राउंड इसका चेंज करना हो तो एडिट, और उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड का कौन सा कलर आपको चूज करना है। मान लो आप इसका ये बैकग्राउंड है, ये ग्रे कलर है, इसका बैकग्राउंड आप ये वाला चाहते हैं, सपोज दिस इज वेरी लाइट कलर, ओके। तो अगर आप ये वाला चूज करना चाहते हैं, ओके, सो द बैकग्राउंड ऑफ योर टेबल ऑफ कंटेंट हैज बीन चेंज्ड, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद आता है आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइज में यही आता है कि आप किस तरह से क्या क्या चेंज कर सकते हैं। आपने टेबल ऑफ कंटेंट है, उसका टेक्स्ट है या उसकी एंट्रीज है या वो चैप्टर नंबर है या पेज नंबर, उनको किस तरह से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, उसमें किस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करोगे, मेंटेन कैसे करोगे। आप मेंटेन कैसे करते हैं, मेंटेन का मतलब है जैसे ही आप चैप्टर में कुछ चेंज करें, आपने मान लो जो अंदर डॉक्यूमेंट है उसमें कई सारे चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस हैं वहाँ वो यहाँ रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके और अपडेट, right click on table of content and then click on update index table command from shortcut menu and your table of content will be updated accordingly। देखो बेटा ये अपडेट नहीं होती अगर आप ये मैनुअली क्रिएट करते तो आपको वो अपडेशन अकॉर्डिंगली करना पड़ता कि मैंने ये टॉपिक ऐड किया इस पेज नंबर पे, तो ये इंडेक्स ये मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट में डाल दूं। इसने अपने आप कर लिया, ऑटोमेटिकली कर लिया। ये हेडिंग्स को पिक करता है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेस करता है और पेज नंबर उठा लेता है और वो उसके हिसाब से ये टेबल ऑफ कंटेंट बना के देता है। तो ये आपका चैप्टर था, इसमें दो चार क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करके दूंगी, इसको ध्यान से पढ़ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू।